Good evening, everyone. So, welcome back to the channel. And today we'll be talking about English. And yes, as I have told you all, that today we will be discussing about the modals, right? Modals bolo, modals bolo, but correct pronunciation is modals. Okay. So, basically, what are modals and where we have to use them? हम डिस्कस करेंगे कि modals होते क्या है और हम उन्हें कहाँ क्यों यूज करते हैं उनका why they are required in English. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग ये होते क्या है, व्हाट आर मोडाल्स. तो सी उसके नेम से पता लग रहा है, मोडाल्स मींस मूड. ठीक है. दोज वर्ड्स which tells you or which expresses the mood of a person. Okay, the words, तो इसका क्या मतलब हो गया, मोडाल्स का मतलब हो गया the words which expresses the mood of the person. ठीक है, expressing the mood. अब उसमें आप किसी का हेट्रेड हो सकता है, किसी का अफेक्शन हो सकता है, किसी का सॉरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज. किसी का हो सकता है 100% विल पावर है, किसी की है 50-50% विल पावर है, किसी की है कि बहुत रिलक्टेंट काइंड ऑफ अ पर्सन ही और शी इज. ठीक है. तो बेसिकली मोडाल्स मूड वर्ड से बना है और उसका मतलब होता है कि आप किसी वर्ड के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड आप अपने मूड को एक्सप्रेस कर रहे हो सेंटेंस में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई कैन डू दिस. सो इसमें आपको क्या पता लग रहा है, मेरी एबिलिटी पता लग रही है ना, मेरा मूड, मेरी एबिलिटी पता लग रही है कि हाँ ये कर सकता है या कर सकती है, ही और शी कैन डू दिस. ठीक है. यू आर गेटिंग द मूड, है ना. एंड इफ आई से यू मे गो देयर. ठीक है. तो मे जो वर्ड है, बेसिकली मे वर्ड ने एक बताया कि मैंने बड़े फॉर्मल तरीके से आपको रिक्वेस्ट करी है कि यू मे गो देयर, आप वहां जा सकते हैं. ठीक है. सो दोज वर्ड्स बेसिकली विच टेल्स यू अबाउट द मूड ऑफ अ स्पीकर. स्पीकर मतलब जो बोल रहा है. तो दोज वर्ड्स आर नोन एज मोडाल्स. ठीक है. तो हम स्टार्टिंग बेसिक वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि मोडाल्स में ना सबसे बहुत सारे मोडाल्स हैं हमारे पास. जैसे वी हैव मे, मस्ट, कैन, कुड, शुड, डेयर, नीड, देन वी हैव वुड, बहुत सारे हैं, लेस, माइट, बहुत सारे हमारे पास मोडाल्स हैं. तो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम और हम कोशिश करेंगे कि हम सबको पकड़ पाए, बेसिकली हम अपनी पकड़ बना पाए. तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज, एक तो होता है जो आप जिसमें आप 100% श्योर हो. कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको 100% श्योर होते हैं, जैसे कि डेयर, डेयर यू डू दिस, करके दिखा तू ये काम, है ना. ऐसा होता है ना. ट्रूथ एंड डेयर भी खेलते हैं तो उसमें वो डेयर होता है हिम्मत वाला काम. बेसिकली डेयर का मतलब होता है किसी को हिम्मत दिखाना. ठीक है. फिर एक होता है नीड. अब मैंने बोल दिया आई नीड 10 लाख रुपीज. ठीक है. तो मेरे को 100% श्योर है कि मुझे 10 लाख चाहिए. ठीक है. उसके बाद होता है मस्ट, यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना ही करना है. उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. ठीक है. दूसरा एक हमारे पास होता है जो होता है 50-50%, जिनकी चांसेस होते भी है नहीं भी होते हैं. आप करो ना करो इतना उससे वो नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोल दिया शुड. ठीक है. अब आपने शुड में आपने क्या करा, आपने एडवाइस दे दी, यू शुड डू सम स्टडीज. मैंने आपको एडवाइस तो दे दी दैट यू शुड डू सम स्टडीज, बट वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करनी है या नहीं करनी है ना. यू शुड गो फॉर सम एक्सरसाइज. अब मैंने तो एडवाइस दे दी आपको दैट यू हैव टू गो, यू शुड गो फॉर सम एक्सरसाइज, बट अब वो करना है नहीं करना, दैट इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू. सो वो आता है 50-50 वाले में. ठीक है. एक और आ जाता है विल. आप इसको 50-50 में लोगे विल को. कैसे? फॉर एग्जाम्पल विल यू कम विद मी, मीन्स आप उससे पूछ रहे हो विल यू कम विद मी. अब वो डिपेंड उस बंदे पे करता है ना जिससे आपने पूछा है. वो चाहे तो यस बोल देगा, वो चाहे तो नो बोल देगा. तो ये आता है 50-50 वाले में. और एक और होता है ऑट. ऑट वी डोंट यूज दैट मच बट इट्स ओके. ऑट में भी आपको 50-50 में आता है. जैसे यू ऑट टू डू दिस, लाइक आपको ये चीज करनी चाहिए. अब आप करो ना करो वो आपकी विल पावर है, आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है. राइट.
एक होते हैं लास्ट होते हैं जो बहुत ना रिलैक्स मोड में होते हैं, वो मतलब आप उनको कह रहे हो रिलैक्स 0%, तो खैर उसको नहीं लिख सकते आप, तो रिलैक्स मोड लिख सकते हो आप उसको फॉर योर नोट्स एंड टेलिंग दिस, ठीक है, जिसमें आप बहुत रिलैक्स रहते हो, जैसे कि मे, ठीक है। मे, अब मे में क्या है कि हमने एडवाइस दे दिया, अगेन 50% एंड रिलैक्स वाले थोड़े से सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि डिसीजन दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मे आई कम इन, तो आप परमिशन ले लो, अब उसने नो बोल दिया तो आप जाओगे अंदर, यू विल नॉट गो। तो 50% एंड रिलैक्स मोड दे आर ऑलमोस्ट सेम, जैसे कि मे हो गया एंड शेल हो गया, ठीक है, और कैन हो गया, है ना। ये जो हमारे होते हैं बेसिकली आप इनको ऐसे याद करो, अपने टर्मिनोलॉजीज को बढ़ाओ मत, ऐसे याद करो। एक होते हैं 100% वाले, एक होते हैं 50% वाले, ठीक है, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये सारे 50 में ले लो और ये वाले हमारे 100 वाले हो गए, राइट। So they are something that these are the modals, basic modals I'm talking about. Now सबसे पहले हम बिल्कुल सबसे पहले हम एक मोडाल उठाएंगे जिसका नाम है मे, क्योंकि मे बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट मोडाल दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज मे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे कि हम मे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मे इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल सॉरी फॉर्मल परमिशन, आप किसी से फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, जैसे कि फॉर्मल, जैसे आप कहीं होटल्स में जाते हो, यू गो इनटू द रेस्टोरेंट्स, तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, मे आई हेल्प यू, ठीक है, मे आई हेल्प यू, वो हमेशा मे का यूज करेंगे जब भी यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर्मल। whenever you are going for something formal, मैं रिपीट कर रही हूँ एक चीज को बार बार, उस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का यूज करते हो, ठीक है, ये था फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज होता है मे का जब आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, राइट, व्हेन यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू समवन, फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो whenever you are giving some blessings, that time we will be using may over there, clear, done। उसके बाद एक यूज और होता है मे का, मे का यूज होता है जब आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी क्या है इसका एग्जांपल लेते हैं। पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि फॉर्मल, लेकिन वो भी फॉर्मल होगी, फॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी का आपने बोला कि मे बी ही इज अ टीचर, फॉर्मल है ना, टीचर की बात हो रही है, फॉर्मल आ गया यहाँ पे, फ्रेंड की बात नहीं हो रही, टीचर की बात हो रही है, तो आपने बोल दिया मे बी ही इज अ टीचर, ठीक है, जहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है और वो फॉर्मल ही होंगी, दैट विल बी फॉर्मल। अब यहाँ पे लिख लो फॉर्मल ओनली, क्लियर। सो मे का यूज विल बी कमिंग इन 3 पार्ट्स व्हेनेवर आपकी एक फॉर्मल परमिशन हो, जैसे कि मे आई हेल्प यू, मे आई गो, और जिसमें बेसिकली आपकी परमिशन फॉर्मली है, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, एक टीचर से आप मैम से पूछते हो मे आई कम इन, है ना। जो बोलते हैं ना कैन आई कम इन, वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, आई विल टेल यू, क्योंकि टीचर इज अ फॉर्मल थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ टीचर दैट इज समथिंग फॉर्मल दैट यू आर टॉकिंग। आप जब किसी को मेल लिखते हो टीचर को, आप डियर टीचर नहीं लिखते हो, यू राइट रिस्पेक्टेड टीचर, राइट, सो दैट इज फॉर्मल थिंग, तो मे आई कम इन ही होना चाहिए। उसके बाद ब्लेसिंग्स, क्लियर हो गया आपको, मे गॉड ब्लेस यू, एक और होता है वो बड़ा सैड सा, मे द सोल व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी जब वो भी फॉर्मल हो, जैसे कि मे बी ही इज अ टीचर, मे बी दिस इज द राइट वे टू गो, ठीक है। ऐसे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं मे का यूज करने के लिए। इसके बाद हम मे के बाद हम डायरेक्टली करेंगे कैन, सेकंड आ जाओ कैन पे। सेकंड जो हमारी टर्म है दैट इज कैन। कैन में हमारा इसका जो यूज है, सबसे फर्स्ट जो हमारा यूज है वो है परमिशन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने मे में तो बताया था कि परमिशन है, और अब आप कैन में भी बोल रहे हो परमिशन है, लेकिन कैन में आती है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन। जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड से बोल रहे हो, आपने अपने घर में पार्टी रखी है एंड यू आर आस्किंग योर फ्रेंड
कैन आई ड्रिंक दिस, ना, कैन आई हैव दिस, कैन आई टेक दिस। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो कैन आता है जब आप इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो किसी से। डिफरेंस समझ में आया मे और कैन का? मे में फॉर्मल था और कैन में इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो आप किसी से, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज इसके बारे में पढ़ते हैं। कैन में क्या होता है, आप जब भी किसी चीज को 50 सिचुएशंस में रखते हो, दैट टाइम आल्सो यू यूज कैन। आप किसी की एबिलिटी है, और यहाँ पे पहले हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एबिलिटी, अगर आपकी किसी चीज की एबिलिटी है तब भी आप कैन यूज करोगे। एबिलिटी मतलब इन हिंदी वी कैन से उसकी क्षमता। ठीक है, क्षमता है अगर आपकी किसी चीज को करने की या ना करने की भी क्षमता, या तो पॉजिटिव है करने की है या फिर ना करने की भी है, तभी भी हम कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटी है कि हाँ मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ या बात कर सकती हूँ। ठीक है, अगर वो मेरी एबिलिटी नहीं है, इफ दैट इज नॉट माई एबिलिटी, देन ऑल्सो कैन विल कम। आई कैन नॉट, बस वो नॉट आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स इट, इतना ही करना है। एबिलिटी मीन्स योग्यता। हाँ, एबिलिटी मीन्स योग्यता ऑल्सो, या क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी, उसकी पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट। ठीक है, मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है दैट आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट। ओपोनेंट की स्पेलिंग करो तो डबल पी आता है। ठीक है, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट। सो बेसिकली एबिलिटीज, और जहां पे आप परमिशन ले रहे हो इनफॉर्मल वाली परमिशन ले रहे हो, ठीक है, दैट टाइम यू विल बी यूजिंग कैन। इतना क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू यू ऑल? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, क्योंकि मेरे को ऐसे सिर्फ खत्म नहीं कराना है, चीजें समझ में आनी चाहिए। प्लीज मैम रिपीट कर दें एक बार आप। कैन वाला? यस मैम। ओके, ठीक है। कैन को बेसिक जो एकदम फंडामेंटल तरीके से याद करने के लिए आप दो पॉइंट्स है कैन के। ठीक है, दो तरीके से आप कैन को यूज कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जो आपका वेरी फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज परमिशन, जिसमें आप परमिशन लेते हो किसी से। आई कॉल यू बैक आफ्टर 1 आवर। ठीक है बाय। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। कैन में बेसिकली आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है परमिशन, लेकिन परमिशन तो हमने मे में भी पढ़ा था, लेकिन कैन में होती है जो इनफॉर्मल परमिशन होती है। इनफॉर्मल, आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, किसी ऐसे जनों से आप बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो बेसिकली इनफॉर्मल परमिशन में आप लगाते हैं कैन। ठीक है, दूसरा जो कैन का हमारा यूज है, दूसरा हमारा कैन का यूज है जब आप किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमता के बारे में, या फिर उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हो, या फिर उसकी पावर के बारे में। अब समझ आ गया? या फिर उसकी पावर के बारे में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आई कैन, ओके, आई कैन लिफ्ट द बार। ठीक है, तो ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी क्षमता है कि हाँ मैं बार को लिफ्ट कर सकती हूँ। तो मेरी क्षमता हो गई या योग्यता हो गई, कुछ भी कह सकते हो आप। तो उन दो स्पेसिफिक चीजों में, जिसमें इसमें परमिशन में और एबिलिटी में आपका कैन यूज होता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। मे के यूजेस ओके 3 मैम। है, मे के वी हैव 3 यूजेस, और कैन के वी हैव बेसिकली 2 यूजेस। और कैन में एक चीज का ध्यान रखना है कि नॉट आप लगा सकते हो अगर क्षमता नहीं है। जैसे आई कैन नॉट लिफ्ट द बार, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू कैन डू दिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। कैन के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी रब दिस एग्जांपल। जब भी, कभी भी अगर आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो ना, इफ यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, आपको, आपने किसी को कोई परमिशन दी है, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, रिजेक्शन ऑफ परमिशन।
किसी ने आपसे किसी चीज की परमिशन मांगी, लाइक फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड यू पीपल कि मे आई प्लीज टेक द क्लास एट 10:30 PM, तो आपको रिजेक्ट करनी है उस परमिशन को, ठीक है। मैंने आपसे एक परमिशन मांगी थी बट आपको उसको रिजेक्ट करना है, दैट टाइम ऑल्सो यू विल यूज कैन। दिस इज 100%। इसमें ब्लाइंड वाला फेथ बोलना है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना इस वाली लाइन पे। कभी भी रिजेक्शन करना है आपको तो आप कैन का ही यूज करोगे, ठीक है। वहां पे आप मे को यूज नहीं करोगे, ठीक है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपसे आई वाज सीकिंग अ परमिशन फ्रॉम यू पीपल, मैंने आपसे पहले एक ली कैन में, कैन आई गो विद यू, ठीक है। आपको बोलना है नो, तो आप बोलोगे यू कैन नॉट, ठीक है। कैन नॉट हो गया, नो हो गया। सेकंड, ये तो था कैन वाला एग्जांपल। एक हम मे वाला एग्जांपल लेते हैं। मे आई टीच जीके, ठीक है। मैंने आपसे परमिशन ली, मे आई टीच यू पीपल जीके व्हाटएवर, तो आप उसका भी रिप्लाई नो कैन नॉट में ही करोगे, ठीक है। अगर मे दे रखा है तो भी कैन नॉट होगा, कांट होगा। अगर कैन दे रखा है तो कांट हो गई। कभी भी परमिशन, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, रिजेक्शन अगर हो रही है तो उसमें कैन ही यूज होगा। इसको स्टार बना लो, हैशटैग बना लो, एस्टर्स बना लो, जो भी बना लो, पर इस पॉइंट को याद रखो कि रिजेक्शन हमेशा कैन में होगी। क्लियर? विल मे नहीं आएगा, बिल्कुल भी मे नहीं आएगा कहीं पे। यू मे नॉट नहीं होगा, जैसे आएगा ना यहाँ पे मैंने बोल दिया यू कैन नॉट, ठीक है। लेकिन आप इसको यू मे नॉट नहीं कर सकते। मे आप कभी रिजेक्शन में यूज नहीं करोगे, मे हमेशा परमिशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस वन इज इट क्लियर? यस और नो? कम ऑन, इतनी देर लगाओगे क्या यस और नो करने के लिए? यस, आई गेस इट इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। शुड, एक हमारा होता है शुड। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत देगा पर हमें समझना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शुड की, ठीक है। शुड हम कब कब यूज कर सकते हैं? बेसिकली हम शुड यूज करते हैं जब आप कोई अपने ड्यूटी पे हो, ठीक है। आप किसी ड्यूटी पर हो, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी ये जॉब ड्यूटी, मतलब ये नहीं कि आप नौकरी कर रहे हो। ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि मैं आर्मी में हूँ या मैं टीचर हूँ, वो ड्यूटी नहीं। ड्यूटी मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं उसको, नॉट एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी मतलब कि मेरा कर्तव्य, काइंड ऑफ थिंग। कर्तव्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कर्तव्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जल्दी बताओ। जो भी है वही है, ठीक है। ये मेरा फर्ज है, काइंड ऑफ थिंग। ये वो वाला ड्यूटी वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये मेरा फर्ज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, तो मैं सही थी, चलो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एज पर यू आर सेइंग। तो बेसिकली जब शुड तब आएगा जब आपकी कोई ड्यूटी हो, कर्तव्य हो, फर्ज कह लो उसको, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि वी डैश नॉट टेल अ लाई। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, कैसे भी कह लो इस चीज को समझने के लिए, दैट वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल वी डैश लव आवर कंट्री। यहाँ पे आप कैन लगाओगे, खुद सोचो, वी कैन लव आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को चाह सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। वी शुड लव आवर कंट्री ना, ये हमारा ड्यूटी बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक है कि वी शुड लव आवर कंट्री। तो शुड आता है जब आपकी कोई ड्यूटी या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। क्लियर? नंबर सेकंड शुड का यूज बताती हूँ आपको। नेक्स्ट जो शुड का यूज है वो है जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, when you people are giving advice to someone. For example, you should wake up early in the morning.
यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको आगे सेंटेंस की कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो आप एडवाइस दे रहे हो ना जब किसी को, दैट टाइम यू विल बी यूजिंग शुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, ठीक है, आपको उसको बोलना है कि डॉक्टर को कंसर्न करो, तो आप बोलोगे ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना, कंसल्ट डॉक्टर। गेटिंग माई पॉइंट। शुड आता है जब आप किसी चीज की एडवाइस करते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? शुड के दो पॉइंट्स क्लियर हो, एक तो आपकी ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आप तब यूज करते हो। सेकेंड यूज आपका आता है एडवाइस में, जब आप किसी चीज को एडवाइस, किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ओके, करनी चाहिए, दैट मीन्स अभी करनी है। बेसिकली ये शेल का वो हो गया ना, शेल का शुड बनता है ना। शेल तो हम खैर यूज ही नहीं करते हैं विल और शेल में, बट शुड यूज होता है अभी भी। तो ये जब हम बात करते हैं जब वो चीज काम करना चाहिए, अभी वो होगा, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी वो गया नहीं है, उसको जाना चाहिए। टेंसेस का भी ध्यान रखना साथ साथ, राइट। एक और शुड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज है, ब्लाइंड ट्रस्ट वाला। कभी भी आपको ये लेस्ट वर्ड दिखे ना, LEST, ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये वाला वर्ड दिखता है, तुरंत इसके साथ आप शुड लगा दोगे। क्या लगाओगे? शुड, ठीक है। लेस्ट का बेसिक वैसे मतलब होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत बेकार है तो प्लीज डोंट माइंड इट। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मतलब कहीं ऐसा ना हो, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा तो आप फेल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने हार्ड वर्क ना करा तो फेल हो जाए, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मैं इसको लिख देती हूँ, वर्क, आप बना लो अपने नोट्स, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको लेस्ट वर्ड दिखेगा उसके साथ आपका मोडाइल शुड ही आएगा। ये ब्लाइंड फेथ वाला पॉइंट है, ठीक है। चलो, तो बेसिक हमने शुड के कितने पार्ट करे अभी तक? अभी हमने करा ड्यूटी, जिसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आपकी कोई एडवाइस जा रही हो जिसमें आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, और या फिर लेस्ट। लेस्ट के साथ तो नॉर्मल है कि जहां भी आपको लेस्ट दिखेगा आपको ये कर देना, ठीक है। चलो, इट इज क्लियर? शुड इज क्लियर टू यू? Is it clear? Please give me support in the chat box so that I get to know about it, that it is clear. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, इंग्लिश आपकी होने वाली है, ऑलमोस्ट ऐसे भी हो ही गई है। अभी हमने क्या करा था? शुड करा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मस्ट। मस्ट, मस्ट होता है 100% वाला, ठीक है। इसमें 100%, मस्ट का मतलब है कि आप बिल्कुल स्ट्रांगली, बिल्कुल फर्मली उस चीज को कह रहे हो कि आपको ये चीज तो करना ही है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 100% है। मस्ट का मतलब ही 100% है कि आपको ये चीज करना ही है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी कह लो, अगेन ड्यूटी कह लो, या फिर वर्क कह लो। इसका एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा कि शुड क्यों नहीं आएगा और मस्ट क्यों आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, अ सोल्जर डैश फाइट फॉर हिज कंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, सोल्जर की बात हो रही है एंड उसको फाइट करनी है कंट्री के लिए, इसमें शुड आएगा? आप किसी को एडवाइस दे रहे हो? नहीं। आप उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हो? नहीं। ये एडवाइस थोड़ी दे रहे हो आप। शुड आता है एडवाइस में, जो आपका कर्तव्य है उसमें भी एडवाइस होती है, जब वो तब आता है। पर ये तो कॉमन बात होगी ना कि हाँ, जो सोल्जर्स है वो तो अपने कंट्री के लिए फाइट करेगा ही करेगा,
100% है ये चीज। जहां पे पॉसिबिलिटीज 100% हो जाती है वहां पे आप क्या लगाते हो, मस्ट लगाते हो। ठीक है, जहां पॉसिबिलिटीज इज 100% देयर यू विल पुट मस्ट। अ सोल्जर शुड फाइट फॉर हिज कंट्री, ये आपने बोल दिया कि हाँ उसे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखो ना सेंटेंस के वजन देखो, सेंटेंस में सोल्जर की बात हो रही है, नेशन के बारे में बात हो रही है, तो उसमें मस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो 100% उसको देगा वैल्यू कि उसको ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ये मस्ट वाला पॉइंट समझ में आया आपको? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, तो शुड नहीं आया? मैम 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 एक जगह आपने लगवाया है कि शुड में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें भी तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, सोल्जर हाँ शुड आ रही है, फाइट बिल्कुल आ फॉर। रही है, पर आप बात शुड में आप एडवाइस भी देते हो। ठीक है, मस्ट में आप एडवाइस नहीं दे रहे हो। यू शुड लव योर कंट्री। जी मैम। अगर मैं यू, ये सेंटेंस होता कि यू डैश लव योर कंट्री, ठीक है, तो इसमें दोनों सही लग रहे हैं। अगर आप सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करोगे, सही दोनों लग रहे हैं कि यू शुड, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ लव योर कंट्री। यू मस्ट लव योर कंट्री, आपको अपनी कंट्री को चाहना चाहिए ही चाहिए। गलत दोनों भी नहीं है। आप मेरी बात समझना, ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है। ठीक है, और शुड और मस्ट वैसे भी कभी भी एक साथ एक ऑप्शन में वो देंगे ही नहीं। कैन और मे तो वो देंगे आपको फंसाने के लिए, क्योंकि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल है। ठीक है, लेकिन पहली बात, वो शुड को और मस्ट को एक साथ देंगे नहीं। दूसरी बात, अगर दे भी दिया बाय चांस, तो गारंटी, टेक मार्क माय वर्ड्स, कि पहले तो आप वजन देखना सेंटेंस का कि मस्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, चांसेस है मस्ट के लगने के या नहीं। अगर होगा तो गारंटी है कि फिर वो आपके नंबर नहीं कटेंगे वहां पे, क्योंकि शुड का और मस्ट का बहुत ही क्लोज वो होता है, और बहुत ही ये काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है। फिर दुनिया केस करती रहती है, फिर उसके बाद पेपर का वो रिजल्ट डिले होता रहता है, बस यही होता है फिर, और कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो देंगे ही नहीं उस चीज को। लेकिन मस्ट तभी भी मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। मस्ट आता है स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए, बट वो 100% होती है तब आता है। उस चीज का बस ध्यान रखना। शुड कर्तव्य है आपका, मैं मानती हूँ उस चीज को, लेकिन मस्ट में वो डंके की चोट पे बोलते हैं वो चीज कि ये तो करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, शुड और मस्ट बहुत क्लोज है, उस चीज की आप फिक्र मत करो। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मस्ट के बाद हम करेंगे मैंने आपको लेस्ट बता दिया ना, लेस्ट वाला, आई टोल्ड यू अबाउट लेस्ट। लेस्ट के लेस्ट लेस्ट अगर आएगा तो देख लेना, जैसे ही लेस्ट आ रहा है अगर किसी सेंटेंस में, तो आप मस्ट नहीं लगाओगे कि मैम ने बोला था शुड और मस्ट का थोड़ा क्लोज रिलेशन है। अगर लेस्ट आता है देन यू विल बी पुटिंग शुड, ओनली शुड। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक वर्ड है कुड। एक वर्ड होता है कुड। बेसिकली ना ये ना कैन का पास्ट टेंस है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे अभी इसको छोड़ दो, खुद को छोड़ो, जैसे ये कैन है, कैन का पास्ट टेंस हो गया कुड। ठीक है, शैल है, शैल का पास्ट टेंस हो गया शुड। विल का है वुड। और कौन से रह गए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कैन, कुड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, ये इनके पास्ट टेंस होते हैं बेसिकली। जब भी आप कैन का यूज करते हो, तो अगर आप उसके पास्ट टेंस में जा रहे हो और थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करोगे, मैं अभी बता रही हूँ आपको, अगर आप कैन का यूज कर रहे हो एंड यू आर गोइंग इनटू द पास्ट टेंस ऑफ इट, और आप उसका पोलाइट वे में बात कर रहे हो, तब आप लगाते हो कुड। ठीक है, शुड मैंने आपको बता दिया आप कब कब लगाते हो शुड। ठीक है, वुड भी हम तभी लगाते हैं जब हम पोलाइट वे में विल की जगह उसका यूज कर रहे हैं। मैं आपको भी बताऊंगी, जस्ट वेट। बस मेरे को ये बताना था, कैन का कुड होता है, शैल का शुड होता है, और विल का वुड होता है। चलो अभी आ जाओ कुड पे, फिर बाकी सारे करेंगे। कुड, ठीक है, कुड में हम बात करते हैं जब आप किसी चीज की बहुत पोलाइटली, किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बहुत ज्यादा प्यार से आराम से आप किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हो, तब हम यूज करते हैं कुड का। इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं।
could you please bring a pen? ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो बहुत पोलाइटली। आप यहाँ पे कैन भी लगा सकते हो। देखो अगर आपने यहाँ पे कैन लगाया, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ पेन, वो सही है, लेकिन सुनना, अभी मैं इसको मना करवाती हूँ आपको कैसे, क्यों सही नहीं है। सुनने में सही लग रहा है, मोडाल्स की यही प्रॉब्लम है कि सुनने में सही लगते हैं वो। कैन यू प्लीज ब्रिंग अ पेन, क्या आप वो पेन ला सकते हो, ये इसका मतलब हो गया, क्या आप वो ला सकते हो। कैन थी एबिलिटी, भूलो मत उस चीज को। मतलब आपने कैन लगा के उसी की क्षमता पे शक कर दिया कि तू वो पेन ला सकता है या नहीं ला सकता। बेसिकली आप ये कैन लगा के वो कह रहे हो उसको, आप उसकी एबिलिटी पे शक कर रहे हो। जैसे आपने कैन लगा दिया, अब समझ में आ रहा है, बात को फील करो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे कैन लगा देते हो तो आप, क्योंकि कैन तो तब लगता है ना जब हम किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप अब उस इंसान की एबिलिटी पे ही शक कर रहे हो कि आप वो पेन ला सकते हो या नहीं ला सकते। लेकिन हमें तो उससे कुछ काम करवाना था ना, उसको रिक्वेस्ट करनी थी ना। जब आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तब जब पोलाइटली आप किसी चीज के लिए बोलते हो ना, तब आप लगाते हो कुड। मैं इसी पॉइंट को 10 बार बोलने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको ये कैन और कुड का यूज पता लगना चाहिए। तो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आपको ये फर्क समझ में आया कि नहीं आया, कि कैन यहाँ पे क्यों नहीं आया और कुड यहाँ पे क्यों आया। दिस आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल इन द चैट बॉक्स। मैम एक बार और बता दीजिए। ओके डन। देखो जब भी हम कैन का यूज करते हैं, जब मैंने आपको कैन पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था वो किसी की एबिलिटी या फिर उस इंसान की क्षमता के बारे में बात करता है, या फिर उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ताकत, कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, कुड के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ कि आप किसी को पोलाइटली एक आग्रह कर रहे हो कि क्या प्लीज मेरा ये काम कर दो, ऐसे बोल रहे हो आप। बेसिकली आपको हाँ करवानी है अपने काम के लिए, ठीक है, तब आप कुड यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आपको एक एग्जाम्पल दिया, सॉरी कुड नहीं लगा रही मैं यहाँ पे, डैश, ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है और यहाँ पे है डैश। अब आप कैन भी लगा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कैन लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि कैन यू ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर। अब उसमें आपको साफ पता लग रहा है, जैसे ही आपने यहाँ पे कैन लगाया, कैन मतलब किसी की क्षमता को पहचानना, उसकी क्षमता पे आपने शक कर दिया कि कैन यू ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर, कि आप ला सकते, आप ला भी सकते हो या नहीं भी ला सकते। बेसिकली ये हो गया कैन, कि आप एक पीस ऑफ पेपर नहीं ला सकते, ये चीज हो गई। ठीक है, क्योंकि कैन मतलब एबिलिटीज। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे कुड लगा दिया, तो आपकी फीलिंग्स, मैंने आपको क्या बताया था, मोडाल्स का मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट सेंटेंस जब हमने स्टार्ट किया था, इसका मतलब होता है मूड, कि आपका मूड कैसा है। आपके जो शब्द होते हैं वो आपके मूड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस कुड ने ये बताया कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कि प्लीज, यहाँ पे मैंने कहीं सेंटेंस में प्लीज वर्ड लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन इस कुड ने मुझे बताया कि प्लीज मेरे लिए ये पीस ऑफ पेपर ला दो, ला दीजिए। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको। और यही अगर मैं इसको ऐसे कर देती, कैन यू ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर, तो वो उसकी एबिलिटी पे शक हो गया कि वो ला सकता है कि नहीं ला सकता, मतलब वो उसकी क्षमता पे बात आ गई। ये पॉइंट है इस चीज का। क्लियर हुआ? कैन और कुड का क्लियर हुआ? यस मैम। डन ना? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन और कुड। कहीं उसकी जगह ये मत यूज कर देना, कैन की जगह, और कुड की जगह कैन मत यूज करना। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, वुड की। ठीक है, वुड, वुड बेसिकली विल का पास्ट टेंस है। ठीक है, वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब देखो समझने का तरीका, वुड में भी आप पोलाइटली रिक्वेस्ट ही करते हो। ठीक है,
आप किसी से ऑफर करते हो, इसमें आप विश भी कर सकते हो, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो विश को। क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप किसी को विश, कुछ विश मांग रहे हो, ठीक है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये। पहले और पॉइंट्स लिखते हैं। वुड में आती है, जो विश का मतलब मेरा है जैसे अनरियल सिचुएशंस नहीं होती, जो चीज ना हो सके, अनरियल सिचुएशन, आप उसके लिए भी विश मांग लेते हो, है ना। तो ऐसी चीजों में आता है वुड। अनरियल सिचुएशन हो गई, या फिर जो चीज जैसे फेरी टेल कहानियां नहीं होती है बेसिकली, उनमें आता है हमारा ये वुड वर्ड। अनरियल सिचुएशंस जिसमें आप विश को इंक्लूड करते हो, और पोलाइट रिक्वेस्ट हो, बट ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस आपका आता है। ये 2 पॉइंट है। और एक पॉइंट और है इसका, जब भी स्टेटमेंट में आपको दिखे यूज टू, तो इसकी जगह वाइस वर्सा आप वुड लगा सकते हो। अभी हम इन तीनों के एग्जांपल्स करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, पहला है, इसका करते हैं, नीचे से ऐसे ऊपर चलते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। यूज टू, आई यूज टू बी अ, चलो पेंटर, ठीक है, टैलेंट बता रही हूँ आपको अपना। आई यूज टू बी अ पेंटर, राइट। अब आपने देखा यहाँ पे यूज टू लिखा है ना। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये आपकी जैसे इसमें यूज टू वर्ड आ गया, तुरंत यूज टू वर्ड आ गया, तो आप इसमें क्या करोगे, आई वुड बी अ पेंटर, मतलब मैं पेंटर हो सकती थी। आई यूज टू बी अ पेंटर मतलब मैं पहले पेंटर थी, पहले मैं पेंटिंग किया करती थी, ठीक है, लेकिन मैं चाहती, तो अब वुड लगा के मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बोला कि आई वुड बी अ पेंटर। अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू रखती तो आज मैं पेंटर होती। इसका रिलेशन समझ में आया यूज टू का और वुड का। ये हो गई पास्ट की बात कि मैं ऐसे हुआ करती थी, ये हो गई प्रेजेंट की बात कि अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू रखती तो मैं पेंटर होती आज, राइट। तो ये इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई फिल्म स्टार ले लो जो पहले कभी इंजीनियर हुआ करता था, ठीक है, ही यूज्ड टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, आई वुड बी एन इंजीनियर, मतलब कि पहले वो इंजीनियर था, लेकिन अगर वो उस चीज को कंटिन्यू रखता तो आज वो इंजीनियर होता, पर वो नहीं है, वो एक्टर है। अब समझ में आया। बेसिकली यूज टू के साथ आप वुड का वाइज वर्सा चेंज कर सकते हो। फिर ये था इसका मैम एग्जाम। हाँ जी, मैम ये क्या फ्यूचर टेंस में हो रहा है कि मैम वुड? देखो यूज टू तो हो गया पास्ट टेंस में, आई यूज टू बी अ पेंटर, ठीक है, कि मैं पहले पेंटिंग किया करती थी, ये तो हो गया पास्ट टेंस में। पर ये वुड हमें ये बता रहा है कि जो आप पहले हुआ करते थे, अगर आप उसको आगे तक कंटिन्यू रखते, आप उस चीज को कंटिन्यू रखते अपने साथ, तो आप आज भी वो चीज होते। तो ये इसलिए हम इसकी जगह इस पे ब्लाइंड कर लो, ब्लाइंड फेथ भी कर सकते हो उस पे, जहां जहां चीजें ब्लाइंड फेथ की होती है मैं बता देती हूँ आपको। अगर यूज टू दिख रहा है उसको वुड कर सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ओके क्या मैम, हुआ? गुड। ये तो ब्लाइंड फेथ वाला ही है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं विश वाला, इंक्लूड्स अ विश, जिसमें आप कुछ विश करते हो, ठीक है। When I was a kid, I would had, would आ गया ना, would have an electric bike। अब देखो, मैंने विश करी, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। जब मैं छोटी थी, ठीक है, आई वुड हैव एन इलेक्ट्रिक बाइक, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती थी, मैं चाहती थी कि मेरे पास हो, बट वो मेरे पास नहीं थी, ठीक है, वो मेरी विश थी। या तो इसको भी हटा दो, चलो इस सेंटेंस को हटा दो, कॉम्प्लिकेट नहीं करते अब, ठीक है। आई वुड हैव एन इलेक्ट्रिक बाइक, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती थी, ये मेरी विश थी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक होती, ठीक है, समझ आया। ये मेरी विश है, मैं चाहती थी कि मेरे पास हो। अनरियल सिचुएशन, वो चीज नहीं हुआ ना, अनरियल है ये चीज,
कि ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। अगर रियल होता तो वुड नहीं आता, क्योंकि वो अनरियल था। मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, क्योंकि वो चीज अनरियल थी, वो चीज नहीं हुई मेरे साथ, इसलिए यहाँ पे वुड आया। एज क्लियरली इट इज रिटन अनरियल। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये अनरियल सिचुएशन विश वाला। थोड़ा सा मोडाल्स आई एक्सेप्ट, थोड़े से मोडाल्स में ना दिमाग ज्यादा लगाना होता है, अपने थोड़े थोड़े से अपने दिमाग के खोलने पड़ते हैं तार मोडाल्स के लिए। आई एक्सेप्ट, क्योंकि काफी सारे मोडाल्स हैं और उसमें काफी स्मॉल 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 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वाला है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट में एक कुड भी आ रहा था, एक है ना, कुड आ रहा था ना, एक कुड यू प्लीज ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर, है ना, और एक वुड भी आ सकता है। वुड यू प्लीज, प्लीज मतलब हो, प्लीज तो वुड से ही पता लग गया। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो ये आ सकता है वुड। ठीक है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, आप उससे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो, प्यार से पूछ रहे हो, बहुत आराम से पूछ रहे हो आप उससे, क्या आप एक कप ऑफ कॉफी लोगे? ठीक है, अब यहाँ पे कैन नहीं आएगा, समझ आ गया। विल भी नहीं आएगा, समझ आ गया। अब विल भी समझ आया क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों इसलिए नहीं आएगा, नॉर्मल टेंसेस की बात नहीं कर रहे हम। विल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा प्यार से बोलना है भाई, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, थोड़ा प्यार से आराम से रिक्वेस्ट करते हुए पोलाइटली बोलना है, इसलिए आपने लगाया वुड। क्योंकि जो मोडाल्स हैं वो आपके मूड को बताते हैं, और जो कुड और वुड होते हैं वो बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में बात करते हैं, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, एक डिफरेंस वुड का और कुड का, कि कब कब वुड आना चाहिए, कब कब कुड आना चाहिए। एक डिफरेंस लिख लो, जो कुड है वो आता है आपका जब आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, जो वुड है वो आपका आता है जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट तो करते हो, आप पोलाइट रिक्वेस्ट तो करते हो, लेकिन अब इस पॉइंट से क्लियर होगा, आप कुछ ऑफर कर रहे हो सामने वाले को। ठीक है, कुड में हमने उससे कुछ काम करवाया था, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन वुड में हमने उसको ऑफर करी, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ कॉफी। ये समझ में आया कि नहीं आया, कुड और वुड का डिफरेंस। एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा वर्ड जो पूरे स्टेटमेंट को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है कि कहां वुड आएगा और कहां कुड आएगा। समझ आया? यस, ओके ओके, डन। सो मैं अब एक एग्जांपल दे रही हूं, आपको मुझे बताना पड़ेगा उसमें वुड आएगा या कुड आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल उठाते हैं और आप लोग मुझे बताओगे कि क्या आएगा। चैट बॉक्स में लिखते जाओ उनके आंसर्स। ठीक है, वुड और इसके, वुड और कुड है, यही दो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। चैट बॉक्स में आंसर लिख के जाओ, सेकंड का ये, फर्स्ट का ये, ऐसे ऐसे करके आंसर लिख के जाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ओनली टू आंसर्स दैट यू पीपल विल बी हैविंग, कुड एंड वुड। जल्दी से मुझे आंसर्स बता दो उसके, चैट बॉक्स में आने लग गए आंसर। थर्ड का वुड, सेकंड का कुड, ओके चलो देखते हैं।
डैश यू कम विद मी, आप इसमें ऑफर कर रहे हो कुछ, कुछ आपने दिया है उसको, नहीं, आपने उससे पूछा है, रिक्वेस्ट पूछ रहे हो आप, यस और नो, है ना, कुड यू कम विद मी, राइट। डैश यू गेट एन आइसक्रीम फॉर मी, इसमें सेकंड में क्या लिख रहे हो आप सब, सेकंड में कोई है जिसने सेकंड में वुड लिखा है, नहीं लिखा किसी ने ना, हाँ नहीं लिखा, मैंने लिखा बेसिकली है मैम, किसने लिखा है, मैंने लिखा है। वेरी गुड। देखो, डैश यू गेट एन आइसक्रीम फॉर मी मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि मेरे लिए ला दो, मैंने उसको ऑफर थोड़ी करी है। अगर आइसक्रीम तक होता ना यहाँ तक, वुड यू गेट एन आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम चाहिए, लेकिन मैंने फॉर मी जान के लिखा था, इसलिए यहाँ पे ये इंटेंशनली इसीलिए लिखा गया था कि कोई इसका आंसर वुड लिखे, और आपने कर दी वो गलती। बेसिकली फॉर मी से पता लग गया मेरे लिए, मैं उसको ऑफर नहीं कर रही आइसक्रीम, वो मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ उससे आइसक्रीम, तो यहाँ पे आएगा कुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई डैश लव टू गिव यू व्हाटएवर रिंग, तो आ गया वुड, जैसे ही आपको कुछ ऑफर हुआ तो वुड आ गया। डैश ही हैव सम चॉकलेट्स, वुड ही हैव सम चॉकलेट्स, ऑफर कर रहे हो ना, चॉकलेट्स दे रहे हो ना उसको, आइसक्रीम तो यहाँ पे ले ली फॉर मी, इसीलिए, ठीक है। सो आई गेस आपको कुड और वुड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, एंड यू पीपल आर डूइंग वेल ऑल्सो। यही है हमारे मॉडल्स, इनके बस वही बेसिक चीज वही है, इंग्लिश में आप रूल्स याद करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कुछ याद, कुछ सीखने से या कुछ समझने से, कोई नहीं रोक पाएगा आपको इन चीजों से, ठीक है। मेन जो मेजर जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं जो ज्यादातर पेपरों में मतलब आते हैं, कुड एंड वुड, शुड, मे, कैन, ठीक है। माइट होता है एक, माइट इतना मतलब आता नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जो माइट होता है ना, बेसिकली माइट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, लगा लो 20%, ऐसे सिखाने के लिए कि माइट हम तब लगाते हैं बेसिकली जब किसी चीज के होने के बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, लेस पॉसिबिलिटीज, जहाँ पे किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, राइट, दैट टाइम वी पुट माइट, ठीक है। जब आपको पता है कि होगा नहीं होगा, कुछ उस चीज का अता पता ही नहीं है, ठीक है, दैट टाइम वी पुट माइट। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे इट माइट रेन टुडे, मतलब मुझे इतनी शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं है कि आज बारिश होगी। देखो, अगर आपने बोला इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब हो गया कि आप 50-50% हो कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। बट अगर आपने माइट लगा दिया ना, तो उसका मतलब हो गया कि आप हार्डली 10-20% हो कि पता नहीं शायद हो जाए, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है कि शायद हो भी जाए या ना भी हो, ठीक है। सो दैट टाइम्स हम यूज करते हैं माइट को, ठीक है, समझ आया। एक और माइट का यूज है, अच्छे से कर लेते हैं इसको। माइट का एक और यूज है, हिंदी में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ताकि, ये सॉन्ग मत गाने लग जाना, ताकि 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 मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ना कि आपने, आप यहाँ आए ताकि मैंने ऐसा किया, वो वाला वर्ड ताकि, समझ आ रही है ताकि कौन सा वाला ताकि है। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड की फीलिंग आए ना, तो दैट मीन्स वहां पे माइट आएगा। कैसे, सुनो एग्जाम्पल से समझना इसको, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ही हाँ, he came here, ठीक है, he came here so that इसको ताकि को इंग्लिश में हाँ so that बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया ना सेंटेंस। ताकि का इंग्लिश वर्ड होता है so that, ठीक है, ताकि का इंग्लिश वर्ड होता है so that। he came here so that he can study, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइट लगा दोगे, जो ये कैन है ना, ये हटके ये बन जाएगा माइट। क्यों, क्योंकि सो दैट आ रखा है, सो दैट लिखा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे आया ताकि वो पढ़ पाए, ठीक है, he came here so that he might study, clear, like
you people joined the classes so that you might clear the exam. ठीक है, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, कानों को क्या ज्यादा सूट कर रहा है, उस पर नहीं जाना है. ठीक है, जो फॉर्मूलाज के हिसाब से चीजें चल रही हैं, जिन चीजों की वैल्यू जो ये ब्लैक मार्क चीजों से लिखी हुई है उनके साथ वैल्यू बन रही है, मैचअप हो रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से जाना है. ठीक है, अपने कानों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मेरे कान को ये सूट कर रहा है कि मैं यहाँ ये लगा दूं तो मैंने लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, तो अभी हमने कुछ मोडेल्स करे हैं जिनमें कि हमने कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, लेस्ट. लेस्ट के साथ कौन सा आता है, शुड आता है ना. ये सारे हमने करे हैं. अभी एक छोटा सा है बट कभी कभार आ जाता है पेपर में ना, एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है. ट्रूथ एंड डेयर तो आप सबने ही खेला होगा, ऐसा तो कोई होएगा ही नहीं जिसने ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेला होगा. बेसिकली डेयर का मतलब होता है इन हिंदी हिम्मत. ठीक है, कि किसी में हिम्मत है या नहीं. ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे, क्या करते थे, इसे घुमा देते थे और फिर क्या करते थे कि उसमें हिम्मत है वो काम करने की या नहीं, ये तो चेक करते थे ना. अगर कोई डेयर मांगता था, कुछ अजीब सा अटपटा सा उसको काम दे देते थे. अब देखते थे ये चेक करते थे हम बेसिकली दैट is that person seriously having that dare that he can do that work, उसके अंदर वो हिम्मत है या नहीं. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, dare you speak in हिंदी. इसका मतलब हो गया तुम हिंदी में बात करने की हिम्मत करके दिखाओ. अगर आप क्लासेस ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको इंग्लिश का पेपर क्लियर करना है, तो ये सेंटेंस आपके लिए परफेक्ट है. डेयर यू स्पीक इन हिंदी, आप हिंदी में बात करके दिखाओ. हिम्मत है तो बात करके दिखाओ हिंदी में. ऐसे जगह पे हम डेयर वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, डेयर मतलब जिसमें आपको अपने गट्स, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ जाए. एक ये छोटे छोटे हैं जो मैं अभी आपको करा रही हूँ ना, ये बहुत छोटे छोटे. एक होता है नीड. नीड भी एक तरीके का मोडाल है, अपने आप में वर्ड भी है ये, ऑल्दो नीड अपने आप में एक वर्ड भी है और एक मोडाल भी है. ये बेसिकली यूज होता है आपकी रिक्वायरमेंट के साथ, जहां पे आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो. नीड वही होते हैं ना, प्लीज डू द नीडफुल, एप्लीकेशन में लिखते हो है ना, जहां पे आप किसी चीज की रिक्वायरमेंट शो कर रहे हो अपनी, वहां पे आप लगाते हो नीड का, कि मुझे इस चीज की जरूरत है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही नीड टू कम टू दिल्ली. उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको दिल्ली आना, उसको दिल्ली आना चाहिए, बस ये उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट की फीलिंग आए कि हाँ आपको किसी चीज की जरूरत की फीलिंग आ रही है, वहां पे आप लगा दोगे नीड वर्ड. प्लीज एप्लीकेशन लिखते हो ना, डू द नीडफुल, तो आ गया ना नीड, कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए. मेरी रिक्वायरमेंट है, प्लीज उसको फुलफिल कर दो, प्लीज डू द नीडफुल. राइट, सो नीड आता है जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है. अभी जो मैं करा रही हूँ वो आता नहीं है पेपर में, बट जस्ट फॉर नॉलेज थोड़ा सा सीख लोगे तो इंग्लिश में थोड़ा बेटर हो जाएगा चीजें. एक होते हैं जैसे हैज टू हो गया, या फिर हैव टू हो गया. ठीक है, ये भी एक तरीके का मोडाल है. ठीक है, या फिर हैड टू हो गया, हैड टू. अब ये तो आपको समझ में आता है कि हैज टू और हैव टू आएंगे प्रेजेंट वाले उसमें, और हैड टू आएगा पास्ट वाले में. इनका बेसिकली हिंदी में मतलब होता है, अगर आप इनका मतलब जानना चाहते हो तो इनका मतलब होता है कि करना ही है. हाँ जी, इसने कुछ बोला है. ठीक है, इनका मतलब होता है कि करना ही है बेसिकली, कि जो काम है वो करना ही है. यू हैव टू डू दिस वर्क, बस आपको ये वाला काम करना ही है. आप लोगों से रिलेट करते एक बनाती हूँ एक सेंटेंस, यू हैव टू कंप्लीट इंग्लिश बाय 23rd Jan. आपको इंग्लिश 23rd जनवरी तक कंप्लीट करनी ही है. करनी है तो करनी है. ठीक है,
हैव टू का मतलब होता है या फिर हैज टू का मतलब होता है जो चीज आपको करनी ही है, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो उसमें आ जाएगा हैड, यू हैड टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ा, मैंने ये काम करा है, ही हैड टू डू दिस वर्क। जैसे आपने यहां लगा दिया ही, इसको सारा रब कर दूं। अब हम एक हैड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हैड टू गो टू असम, उसको असम जाना पड़ा, ठीक है, उसने असम जाने का काम करा, उसको जाना पड़ा, उसको था, वो चीज करनी पड़ी उसको, चाहे चाहो चाहे ना चाहो, पर वो आपको वो चीज करनी पड़ी। ही हैड टू गो टू असम, उसको असम जाना था, उसको जाना पड़ा, ठीक है। सो ये जो हमारे हैव टू, हैव टू और हैड टू होते हैं, वो तब होते हैं जब वो चीज होनी ही होती है, ठीक है। बट ये इतना पेपर में नहीं आते हैं, बट आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो बेसिक बेसिक जो आपको जो इम्पोर्टेंट जो जिस्ट वाला मोडाइल्स थे ना, वो मैंने आपको कराए हैं अभी। मुझे आपको एक वो दिखाना है स्क्रीन, जिसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया था ना इंग्लिश का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितना और करना है और कैसे और करना है। जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू इंग्लिश का सिलेबस। आप सबने लिखा होगा ना अपने पास इंग्लिश का सिलेबस, आई होप आपने लिखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास है, मैंने फोटोज क्लिक की। So this was all about modals in English. I hope you people liked it, and if you liked it, you can like our video and you can subscribe our channel, that is Get Fit Set Fit, for you all. And this channel will be providing you paper 2 physical education as well. And good night everyone, take care, God bless you all, and yes, do the smart work rather than going for the hard work. Bye bye, take care.